हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं बच्चों। तो बच्चों, ये वाली वीडियो बनाने जा रहा हूँ सीए फाउंडेशन वाले बच्चों की, जिनका अब 13 सितंबर से एग्जाम शुरू होने वाला है। और 13 सितंबर से जब एग्जाम शुरू होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अपने पास फाइनल रिवीजन करनी है। और उस फाइनल रिवीजन में आप कैसे शेड्यूल करेंगे, किस तरह से चैप्टर पहले करेंगे और आप कैसे 80 प्लस मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, ये वीडियो उसके रिगार्डिंग होने वाली है। आपको अपना फाइनल रिवीजन में कितना टाइम किस चैप्टर को देना है जिससे आप एक अच्छा स्कोर, तो मैं कम से कम 80 प्लस का टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर हमेशा आसान आया है। बस हाँ, उसको करने का तरीका, उसको रिवाइज करने का तरीका, वो आपको सही करना है। यहाँ पर आपको ये नहीं करना कि लास्ट के 2 दिन में अकाउंट्स पूरी कर लेंगे, नहीं हो पाएगी पूरी। आपने अपनी तरफ से अच्छा कर रखा होगा पूरा, लेकिन अब आपको अपनी फाइनल रिवीजन में पूरा टाइम देना पड़ेगा। और मैं आपको देने वाला हूँ इसके लिए एक बहुत ही बेस्ट शेड्यूल, जिसकी रिवीजन जो है वो 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। पेपर आपका 13 सितंबर को है, लेकिन आपने तैयारी शुरू करनी है 7 तारीख से। 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि पूरे 6 दिन मुझे आपके चाहिए होंगे। और इन 6 दिन के अंदर आप चाहें थोड़ा बहुत लॉ पढ़ सकते हैं अपने पास, या जो सब्जेक्ट आपको लगे कि जी आपके लिए जरूरी है वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको 6 दिन में बिल्कुल डिटेल्ड रिवीजन जैसे जैसे हो सकती है हर चैप्टर की, वो बताने की कोशिश की है। तो चेक करिए। सबसे पहले डे 1 7 सितंबर को आपको क्या करना चाहिए। आपको आरओई जो कि 5 से 10 मार्क्स का हो सकता है, आपको इसके ऊपर 4 घंटे लगाने। उसके बाद बीआरएस है, फिर बीओई है और डेप्रिसिएशन, यानी कि ये 4 चैप्टर आपके फर्स्ट डे रिवीजन में खत्म हो जाने चाहिए। और साथ साथ इनके ट्रू फॉल्स जो हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे, वो वाला पार्ट जो आपके ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा उसके साथ में। और प्लस आपको अपना, सिंपल बता रहा हूं, ट्रू फॉल्स आईसीआई के मॉड्यूल से ही आते हैं। अगर 6 ट्रू फॉल्स आने हैं तो 6 में से 4 ट्रू फॉल्स वहां मिल जाएंगे आपको, बाकी सब क्लासेस के अंदर कवर हो रखा था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये ट्रू फॉल्स आपको पीडीएफ नोट्स और प्लस आईसीआई मॉड्यूल से करना है। ये वाला पार्ट इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आप पहले ही दिन में करीबन नाना करते हुए 30 से 35 मार्क्स कवर कर चुके होंगे, जो एग्जाम में आता है। पिछली बार भी 12 मार्क्स में आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आया था, 5 मार्क्स में आपका बीआरएस का क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स के अंदर डेप्रेशन का क्वेश्चन आया था। तो ऐसे करके काफी क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद डे 2 8 सितंबर आप करेंगे फाइनल अकाउंट सेशन। फाइनल अकाउंट्स का 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। 7 से 8 घंटे काफी रहेंगे, जिसके अंदर आप आराम से कम 5 क्वेश्चन हाथ से जरूर करें, ताकि आपका एक स्पीड, एक फ्लो प्रॉपर बन जाए। उसके अलावा फाइनल अकाउंट्स विद मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पर 2 घंटे लगाइए, 5 मार्क्स पे क्वेश्चन आ सकता है। और सिंगल एंट्री का सिंपल मेथड करिए। कौन से वाला? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, जिसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन थे आपके लिए। तो ये तीनों ये टॉपिक जो है आपके डे 2 के हैं, जो कि करीबन आपके फिर से 25 मार्क्स तक कवर कर सकते हैं। और साथ साथ इनके ट्रू फॉल्स तो छोड़ने नहीं है। देखो, ट्रू फॉल्स लास्ट डे के लिए रखोगे ना, सारे एक साथ नहीं हो पाएंगे। चैप्टर वाइज उठाइए, उसी वक्त पे खत्म करिए, बात ही टेंशन हो जाएंगे। 80 प्लस टारगेट बहुत इजीली है, आराम से स्कोर हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद डे 3 में 9 सितंबर में सिंगल एंट्री के जो बाकी के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले पॉइंट है वो हो जाएगा। और एक आपका अच्छा चैप्टर एनपीओ, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, एनपीओ एग्जाम में जरूर आएगा। तो 10 मार्क्स के अंदर ये वाला 10 और 10 कितना हो गया, 20 मार्क्स में आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा डे 3 के अंदर। मैंने सबके टाइम भी लिखे हुए हैं, ये शीट टेलीग्राम पे शेयर भी हो जाएगी। लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, टाइम इतना लगा के चलिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। हर चैप्टर को पूरा पूरा टाइम देना है। और आपको अगर थोड़ा बहुत पढ़ना हो, इसमें आप लॉ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये शेड्यूल भी करीबन आपका दिन के 12 घंटे लेने वाला है। 12 घंटे के बाद आपको लॉ के लिए टाइम निकालना होगा, क्योंकि पूरी प्रैक्टिस अच्छे से चाहिए। पहला पेपर अच्छा हो गया ना, पूरा ग्रुप, पूरा फाउंडेशन निकालने में हेल्प होती है। पहला पेपर अच्छा होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस पेपर पे पूरा ध्यान रखना है और बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़नी है। लास्ट के 2-3 दिन में खत्म नहीं हो पाएगा, 6 दिन चाहिए पूरे के पूरे। उसके बाद डे 4 से 10 सितंबर आप इन्वेंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल शुरू करेंगे, राइट इश्यू, बोनस इश्यू और इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये लास्ट के 3 टॉपिक जो हैं कंपनी अकाउंट्स के बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे, इसके लिए मैंने 4 घंटे रखे हैं। शेयर कैपिटल के लिए मैंने 6 घंटे रखे हैं। शेयर कैपिटल में बड़ा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे फॉर फीचर हो सकता है, री इश्यू हो सकता है, प्रोराटा अलॉटमेंट हो सकता है, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सारा का सारा पार्ट जो है आपका वहां पर कंप्लीट किया जाएगा। इसको लेकर आपके अराउंड करीबन, अगर मैं कंपनी अकाउंट्स की बात करूं, तो शेयर कैपिटल से पहले क्वेश्चन 15 मार्क्स में आया करता था, लेकिन जब से नए टॉपिक ऐड हुए हैं तो इनसे थोड़ा सा वेटेज कम हो गया है। बट फिर भी मैं 5 मार्क्स में इसकी वेटेज को अज्यूम कर सकता हूं कि आपके एग्जाम के अंदर ये 5 मार्क्स में जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद डे 5 की बात करूं मैं अगर, तो उसके बाद 11 सितंबर के दिन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 से 6 घंटे में, पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स, गुडविल, एडमिशन, ये वाले पार्ट आप कंप्लीट करेंगे।
यहाँ पर आराम आराम से पूरा दिन लग जाएगा, 5 से 6 घंटे में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल होगा, और उसके अलावा पार्टनरशिप का फंडामेंटल, गुडविल, एडमिशन, ये सब भी 6-7 घंटे में खत्म हो जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ से एक क्वेश्चन आएगा, और दूसरा इंसॉल्वेंसी में से एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि पार्टनरशिप भी कम से कम 20 मार्क्स में आने वाली है। 10 मार्क्स में पुरानी पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये टॉपिक्स। छोटा क्वेश्चन शायद इस बार ना आए, और दूसरा आपका इंसॉल्वेंसी, आपका क्या कहते हैं एचआरसीएम मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड, इससे 10 मार्क्स में। पिछली बार सिंपल इंसॉल्वेंसी क्वेश्चन आया था, तो इस बार हो सकता है कि एचआरसीएम, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड या फिर मैक्सिमम लॉस मेथड से क्वेश्चन निकल के आएगा। तो यहाँ पे भी ये वाला पार्ट कवर करेंगे डे 5 के अंदर। और लास्ट डे 6, जहां पर आपके पास डे 6 में 12 सितंबर को रिटायरमेंट, डेथ, ऊपर देखो एडिशन खत्म किया था ना, नीचे आ जाए तो रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, एचआरसीएम, मैक्सिमम लॉस मेथड, ये सारे के सारे हैं। और थ्योरी भी करनी है। थ्योरी के लिए मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स की वीडियो दे रखी है, हमारी जो लास्ट क्लास थी वही वाली थ्योरी पार्ट आपको कंप्लीट करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। थ्योरी के अंदर मुश्किल से 4 मार्क्स का टॉपिक आएगा, 4 मार्क्स के अंदर से वो कुछ भी शॉर्ट पॉइंट्स पूछेंगे। और मैंने आपको बताया है कि थ्योरी भी कहां से पूछी जाएगी। आईसीआई मॉड्यूल के हर चैप्टर के लास्ट में ट्रू फॉल्स के बाद थियोरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हीं से थ्योरी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन या कोई 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स मैक्सिमम के अंदर कवर हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा जो आपको हम इंपॉर्टेंट थ्योरी नोट्स देने वाले हैं वो आप वहां से कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा मॉड्यूल को प्रेफरेंस दीजिए। आईसीआई मॉड्यूल के बाहर से कुछ नहीं आता, पेपर पूरा कवर हो जाएगा। ये हुआ डे 6 12 सितंबर का कहानी। अब 13 सितंबर जिस दिन पेपर है, तो उस दिन क्या करें? देखो बच्चों, अगर आपने अब तक हमारे 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, अगर आपने एक भी नहीं दिया है तो एक मॉक टेस्ट मुझे जरूर चाहिए। वो आप इन दिनों में कहीं पे भी निकाल सकते हैं, वरना लास्ट एग्जाम डे के सुबह भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपने मॉक टेस्ट अभी देना है तो अभी दे दीजिए। एग्जाम डे में एकदम दोगे, एग्जाम डे से पहले दोगे तो दिक्कतें आएंगी। बेटर है कि आप अभी दे, बेटर रहेगा। अगर नहीं दिया है, नहीं टाइम मिला है, तो एग्जाम डे की मॉर्निंग कर लीजिए, एक दिन पहले कर लीजिए, लेकिन एक मॉक टेस्ट जरूर हाथ से लिखिएगा। अगर आपने मॉक टेस्ट हाथ से नहीं लिखा ना, एग्जाम के अंदर दिक्कतें आती हैं। और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको अपना एग्जाम में सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन करना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये बच्चों से बहुत गलतियां होती हैं, तो इस चीज के रिगार्डिंग भी एक वीडियो आएगी, आप उसको जरूर देखेंगे और अच्छे से अपने लिए वो काम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 13 सितंबर के दिन आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपल अपने रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक्स, एमटीपी आरटीपी देख सकते हो, पुराने क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो देख सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ नया नहीं उठाना है। एमटीपी आरटीपी वाला पार्ट अगर आप चाहें तो ऊपर चैप्टर के साथ भी कवर कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे कवर कर लीजिए, क्योंकि ये वाले पार्ट में से कभी कभार एक आधा क्वेश्चन निकल आता है जो एमटीपी आरटीपी में पुराने में आया और आपके एग्जाम में। पेपर ओवरऑल इजी होगा, लेंदी थोड़ा बहुत हो सकता है, ज्यादा लेंदी नहीं होता है। फाउंडेशन का पेपर, इंटर का पेपर बहुत लेंदी आता है, लेकिन ये इजी लेवल पे आता है। लेकिन बस रिटन प्रैक्टिस, जितना हो सके रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस करें, रिटन प्रैक्टिस। और आईसीआई मॉड्यूल को प्रेफरेंस, जितना मॉड्यूल से काम करेंगे ना आप रिटन में, उतना आपका पेपर बहुत आसान होने वाला है। मैं बात बताता रहा हूं, आपको लिख के दे सकता हूं, पेपर आसान होगा, बस रिटन प्रैक्टिस मॉड्यूल से जरूर। ठीक है बच्चों, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपके लिए ये चीजें बहुत बेस्ट रहें, और कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी होती है तो प्लीज इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप डाल सकते हैं, कॉल पे बात करनी है कॉल पे बात कर सकते हैं। किसी चीज को लेकर कोई दिक्कत हो तो हमारे पास एक मैराथन वीडियो ऑलरेडी है हमारे कोर्स की, मैं उसको भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप जाकर अपना पूरा कोर्स भी रिवाइज कर सकते हैं, वहां से टॉपिक पढ़िए, चैप्टर रिवाइज करिए, वहां से टॉपिक पढ़िए, चैप्टर रिवाइज करिए, पूरा का पूरा आपको हेल्प कर देगा ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं आपसे। गॉड ब्लेस यू, जय माता।